सवाल उठाना तो स्वाभाविक है ना सर। जिस रस्सी से गांधी जी अपनी बकरी बांधते थे वो आज तक संग्रहालय में सुरक्षित है, तो ये तो देश के सबसे पसंदीदा प्रधानमंत्रियों में से एक की मौत की सच्चाई की बात है। सवाल तो उठेगा ही ना। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम नितेश। आप सभी को गांधी एवं शास्त्री जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। दोनों महापुरुषों को उनकी जन्म जयंती पर मैं उन दोनों महापुरुषों को नमन करता हूं। जिस प्रकार गांधी जी ने अपना तन मन देश के नाम कर हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था, उसी प्रकार शास्त्री जी ने हमारे देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के साथ साथ भारत माता की रक्षा के लिए अथक प्रयास किया और उस प्रयास में सफल भी हुए। फिर चाहे वो ऊपरा ऊपरी चीन के बाद पाकिस्तान से युद्ध हो, लाहौर तक भारतीय सेना का परचम लहराना हो, या फिर युद्ध के बाद उत्पन्न खाद्यान्न संकट क्यों ना हो, शास्त्री जी ने इन सभी मोर्चों पर धैर्य से काम लिया और इन सभी संकटों से बचाते हुए विश्व पटल पर भारत के नक्शे को उभारते हुए अपने प्राणों को त्याग दिया। आइए शास्त्री जी के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं, उनके व्यक्तित्व को समझने की कोशिश करते हैं। आपको बताएं, शास्त्री जी ही वह प्रधानमंत्री है जिन्होंने अपने पुलिस मंत्री के कार्यकाल के दौरान पहली बार भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठी की जगह पानी की बौछार की शुरुआत की थी, और परिवहन मंत्री के बनने के दौरान उन्होंने भारत में पहली बार महिला कंडक्टर्स की नियुक्ति की थी। इस बात से शास्त्री जी के विचारों की दूरदर्शिता का पता चलता है। अपने शुरुआती जीवन से ही शास्त्री जी स्वतंत्र आंदोलन से जुड़ गए थे और कई बार जेल यात्राएं भी की। असहयोग आंदोलन के दौरान शास्त्री जी पहली बार 17 वर्ष की नाबालिग उम्र में जेल गए। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन और अन्य कई आंदोलनों में भाग लेकर 1940 और फिर 1941 से 1946 के दौरान अलग अलग कालखंड में कुल मिलाकर 9 वर्ष तक जेल में रहे। जय जवान जय किसान नारे के पीछे ये कहानी है कि आज तो हम खाद्यान्न उत्पादनों को लेकर आत्मनिर्भर है, मतलब हम स्वयं के लिए अनाज स्वयं ही उत्पादित कर लेते हैं। लेकिन उस समय हालात, उस समय परिस्थिति कुछ अलग थी। उस समय हम खाने के अनाज को लेकर भी दूसरे देशों पर निर्भर थे, दूसरे देशों से आयात करते थे। इसके साथ ही 1965 में पाकिस्तान से युद्ध के दौरान देश में सूखा पड़ गया, जिससे हालात बद से बदतर हो गए। लोग त्राहिमाम हो उठे। लेकिन इसके विपरीत शास्त्री जी ने हिम्मत से काम लिया और आखिरकार वो रास्ता निकाल लिया जिस रास्ते पर चलकर देश ने इस महासंकट से मुक्ति पा ली। और वह रास्ता ये था कि शास्त्री जी ने देश के लोगों से अपील की कि वो सप्ताह में एक दिन उपवास रखें, और देखते ही देखते देश के सभी लोगों ने इस फैसले को सहज स्वीकार कर लिया और इस तरह भारत इस महासंकट से बाहर आ गया। नेहरू जी के निधन के बाद साफ सुथरी छवि और सादगी भरा जीवन जीने वाले शास्त्री जी को देश की कमान सौंपी गई। देश की कमान संभालते ही शास्त्री जी को कई संकटों का सामना करना पड़ा और देश पर लगे कई सारे ग्रहणों को हटाने में जुट गए। शास्त्री जी एक जन नेता थे, इसीलिए सभी लोग उन्हें अपना मानते थे और विपक्षी दल के नेता और विपक्षी पार्टियां भी उन पर विश्वास करते थे। जब 1965 में पाकिस्तान ने हमारे देश पर हमला कर दिया तो पूरा देश सहम गया था। दूसरी बार हार को लेकर चिंताएं मंडराने लगी, क्योंकि इसके पहले 1962 में नेहरू जी के नेतृत्व में चीन से भारत हार गया था और इसी का फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान ने हमला किया था और जीत के सपने देखने लगा। लेकिन शास्त्री जी की युद्ध नीति ने सारा खेल ही पलट दिया। पाकिस्तान को लगता था कि चीन से हार के बाद हमारी सेना का मनोबल टूट चुका होगा, कमज़ोर हो गया होगा, लेकिन शास्त्री जी की दूरदर्शिता के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान को अपने मुक्के खानी पड़ी और इतिहास में पहली बार भारतीय सेना पाकिस्तान के लाहौर तक पहुंच गई थी। इस बात की चिंता कर पाकिस्तान ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी और इस मुद्दे पर शांति वार्ता करने के लिए भारत को निमंत्रण भेजा। वार्ता के लिए ताशकंद को चुना गया। 10 जनवरी 1967 को समझौता हुआ। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच लंबी बहस के बाद इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए। हस्ताक्षर के पश्चात शास्त्री जी भोजन के बाद सोने चले गए। ये दौरा, ये भोजन, ये यात्रा, ये मुलाकात शास्त्री जी की आखिरी मुलाकात थी, क्योंकि उसी दिन ताशकंद में ही रात को 1 बजे रहस्यमय हालातों में शास्त्री जी की मौत हो गई। देश की 135 करोड़ जनता आज तक इस बात से अनभिज्ञ है कि शास्त्री जी की मौत किन कारणों से हुई थी।
इतनी रहस्यमयी और संदिग्ध हालातों में मौत होने के बावजूद उनकी मौत के 55 वर्ष के बाद भी इस बात से पर्दा नहीं हट पाया है कि यह वाकई में मृत्यु हुई थी, साजिश। सवाल उठाना तो स्वाभाविक है ना सर। जिस रस्सी से गांधी जी अपनी बकरी बांधते थे वो आज तक संग्रहालय में सुरक्षित है, तो ये तो देश के सबसे पसंदीदा प्रधानमंत्रियों में से एक की मौत की सच्चाई की बात है। सवाल तो उठेगा ही ना। शास्त्री जी की मृत्यु को लेकर कई सारे कयास लगाए जाते रहे। बहुत से लोगों के साथ उनके घर वालों का भी ये मानना है कि शास्त्री जी की मृत्यु हार्ट अटैक से नहीं बल्कि जहर देने से हुई। इस बात की पुष्टि के लिए एक इंक्वायरी भी बैठी थी जो बेनतीजा रही। लेकिन मज़े की बात यह है कि इंडियन पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी में इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, मतलब ऐसी कोई इंक्वायरी हुई ही नहीं है। अनुज धर नामक लेखक ने जब 2009 में सूचना के अधिकार के अंतर्गत शास्त्री जी की मौत की जानकारी मांगनी चाहिए तो प्रधानमंत्री कार्यालय का ये कहना है, अगर शास्त्री जी की मौत के दस्तावेज को सार्वजनिक किया गया तो भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध खराब हो सकते हैं और इस रहस्य पर से पर्दा उठते ही देश में उथल पुथल मचने के अलावा संसदीय विशेष अधिकारों को भी ठेस पहुंच सकती है। ये तमाम कारण हैं जिससे इस सवाल का जवाब नहीं दिया सकता। इस विषय पर जितना मैंने पढ़ा समझा उतना अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार आपके समक्ष पेश किया है। अब आप बताइए कि आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और पुनः आप सभी को गांधी एवं शास्त्री जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।